हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वन स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरामेडिकल का फिजिक्स क्वेश्चन। यह क्वेश्चन 2015 में पूछा जा चुका है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिजिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं और केमिस्ट्री हो चुका है, बायो भी हो चुका है और हिंदी इंग्लिश समान ज्ञान भी हो चुका है। नहीं देख रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके ऊपर आ रहा होगा, पढ़िएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और सॉल्व कीजिएगा। तो कितना सही हुआ वीडियो कमेंट में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक पीठ 60 सेंटीमीटर पर बेग से आपको क्वेश्चन में कुछ 60 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखना चाहिए, तो सेंटीमीटर पर सेकंड के चाल से चल रहा है। तो ये आपका प्रारंभिक वेग हो गया। अब कह रहा है कि और इसका एक्सेलरेशन त्वरण दे दिया है -3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही होगा आपका त्वरण दे दिया है। त्वरण को हम ये से दर्शाते हैं। अब कह रहा है तो कितने समय पश्चात इसका वेग शून्य हो जाएगा, मतलब अंतिम वेग कब शून्य होगा ये आपको बताना है। तो आपको त्वरण बराबर पता है कि वेगों का अंतर बटा समय जो आएगा वो त्वरण होता है। तो ए बराबर, तो अंतर कैसे निकलेगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी, अब जाकर निकलेगा त्वरण। अब इसे मान धर दीजिए आपका, देखिए ए का मान 3 हो गया सेंटीमीटर पर स्क्वायर, v का मान आपको ज्ञात करना है। तो यह 0 हो गया, 0 दिया है ना, अंतिम 0 हो जाए इसलिए ना करना, आपको टी निकालना था। और यह हो गया u का मान हो गया 60 सेंटीमीटर पर सेकंड इक्वल टू टी। टी बराबर क्या हो जाएगा, एक घटाकर तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 3 चल जाएगा -3 भागा में या जो लिख रहा हूँ इसका यूनिट लिखिए, चलना लिखिए। अब देखिए प्लस हो जाएगा, यह 20 क्या होगा 20 सेंटीमीटर 20 सेकंड, सॉरी सेकंड से सेकंड कट जाएगा और 1 सेंटीमीटर से 1 कट जाएगा, सॉरी 20 सेकंड होगा, 20 सेकंड समय होगा क्या 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, ये सेकंड स्क्वायर है, 1 सेकंड है तो 1 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो ठीक 20 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कोई भी वैल्यू पूछ देगा और बोल देगा कि और फाइनल वेग अंतिम वेग दे देगा, प्रारंभिक पूछेगा। प्रारंभिक हालांकि शुरू में 0 ही होता है और पूछेगा अगर वैल्यू तो इस तरह से कर सकते हैं। त्वरण पूछेगा आपको दे देगा प्रारंभिक और अंतिम, तो त्वरण पूछेगा तो ऐसे बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया कि 20 मीटर लंबी छड़ के एक सिरे पर, देखिए 20 मीटर एक छड़ हो गया आपका, ठीक है, ये टोटल दे दिया है 20, यहाँ से लेकर यहाँ तक। कह दे रहा कि इसके कोना पर दो मान लीजिए कि ए बी, एगो 8 kg का है, एगो 20 kg का है, 20 है कि 12 का, एक मिनट 12 kg का, 12 kg का है। एक बाहर सा है, कोई लोहा का टुकड़ा ही होगा। तो बोलेगा कहाँ पर पकड़े कि ये दोनों संतुलन हो जाएगा। तर्जु देगा ना, तर्जु तो बीचों बीच होता है, दोनों सामान रखिएगा तो एकदम इक्वल होगा। लेकिन इधर 8 kg इधर 12 है, तो इसको बराबर करने के लिए, और ये भी बताया कि ये जो लोहा दिया है ना, लोहा यह 6 kg का है, कितने का 6 kg का, ये लोहा का छड़ जो है वो उतना है। तो मान लीजिए कि इसका बीचों बीच यहाँ तक होगा, तो यहाँ से 10, यहाँ से 10। तो आप मान लीजिए कि x भार जिधर है उधर में पकड़िएगा तो माइनस बराबर पड़ेगा। तो मान लीजिए कि इतना दूरी पर हम x दूरी पर इसको पकड़े, तो जब इतना x हुआ तो यह कितना होगा 10 - x होगा ना। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूरी होगा, तो होगा 20 - x होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको मिटा दीजिए, आपको पता है आधा किया तो 10 होगा। तो आप मान लीजिए कि यह g हो गया, इसको आप क्या मानिएगा m मान लीजिए। तो यहाँ से अगर आपको मैं बोलूँ कि am इक्वल टू क्या होगा, am इक्वल टू 20 - x होगा ना। am यहाँ से यहाँ तक टोटल 20 आ और इतना x मानिए, तो 20 में से 1 निकलेगा तो यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा। इसके बाद अगर देखिए gm इक्वल टू क्या होगा 10 - x, ठीक है। अब आपको bm इक्वल टू x है ना, bm इक्वल टू x। अब इस पर आपको सेट कर दीजिएगा तो काम बनेगा। तो अगर आप देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का भार 8 am प्लस यहाँ से यहाँ तक का, सबका गुरुत्वाकर्षण होता है, कोई भी चीज को पृथ्वी खींचती है ना अपनी तरफ, तो सबका g का मान सेम होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा 6 gm इक्वल टू 12। इस तरह से रखिएगा, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर पकड़िएगा तो आपको पता चलेगा कितना दूर पकड़ना है। तो वह हो जाएगा आपका, तो 8 गुने am का मान 20 - x है प्लस 6 10 - x, gm का मान इक्वल टू 12x, bm का मान x है। बॉल कर लीजिए कितना होगा 8 दूने 16 180 160 सॉरी माइनस 8x प्लस 60 माइनस 26 इक्वल टू 12x। अब 60 है इतना जोड़िएगा, 160 का 60 कितना होगा 0 बाई 2 220 होगा। ये कितना होगा -8 और -6 जुट कर -14 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो 12x प्लस 14x कितना आया, तो यह हुआ 220, ये जुट कर हो जाएगा आपका 26x होगा ना। तो x का मान कितना होगा 220 बटा 26, 220 बटा 26 हो गया आपका x का मान। अब उसको आप काटिएगा, आप काटिए, यह 13 हुआ, यह 110 हुआ, मतलब 110 बटा 13 काटिएगा तो लगभग में आएगा आपका 8 13 13 14 104.7
समथिंग समथिंग मतलब इसका मान 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.46 आएगा। काट लीजिएगा आपका क्या होगा, 144 6 आया, 6 आया 0, 13 चौका 52 हटेगा तो 8 6, अभी तरह से 13 छक 58, 13 छक 58 6 से गया 2 तक मिलेगा, ये नहीं कटेगा यार, इतना वैल्यू आपका हो जाएगा। तो दूरी कितना कितना दूर पर पकड़िएगा, दोनों के बीच तो पूरा सेम बराबर होगा। देखिए भार इधर आएगा तो इधर पकड़िएगा तो आपका नहीं होगा, लेकिन यहाँ से 8 पॉइंट इतना 4 6 दूरी पर पकड़िएगा तो यह बराबर वैल्यू में आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स का मान जो दिया है वही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा क्वेश्चन पढ़ा है इतने डिटेल से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा और उन्हें भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। इसी तरह से हम ये 2015 का है, ये खत्म हो जाएगा, फिर 2014 का कराऊंगा, 2017 का, 2018 का जितना क्वेश्चन पूछ चुका है वो सब मैं कराऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर बोल रहा है कि लोहे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 100 ग्राम है, ठीक है। लोहे के एक टुकड़ा का 100 ग्राम है, आपका टुकड़ा है, क्या है, लोहा का, लोहा के टुकड़ा कितना है, 100 ग्राम का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, और उसका टेम्परेचर 10 डिग्री है। तो फर्स्ट आप निकालिए इसका अंतिम तापमान, मान लीजिए कि अंतिम तापमान की टेम्परेचर हो गया आपका 10, अंतिम तापमान डेल्टी, ठीक है, डेल्टी हो गया अंतिम तापमान। तो ताप के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊष्मा बराबर डेल्टी, ठीक है। आप Q बराबर फाइनल आपका अंतिम निकालने के लिए Q यहाँ पर क्या होगा, इसका मान 100 दिया है, इसका मान आपका क्या है, इसका मान 0.5 देखिए, लोहे के विशिष्ट ऊष्मा, एक जो है लोहे के विशिष्ट ऊष्मा क्या 0.1 है ना, 0.1 कैलोरी पर किलोग्राम, आपका यहाँ पर यह 10 है, तो यह गुना करेंगे तो 100 होगा ना। तो कुल आपका कुल ऊष्मा इक्वल क्या होगा, 100 प्लस 200, क्योंकि सवाल में 200 दिया है आपका, एक और क्या है उसकी 200 कैलोरी ऊष्मा दी जाए, मतलब 300 टोटल ऊष्मा हो गया आपका। अब यह फाइनल Q हो गया आपका, Q बराबर है तो ऊष्मा नॉर्मल हुआ पहले, और दूसरा ऊष्मा दिया है 200, दोनों मिलाकर हो गया 300। अब आपको पता है कि डेल्टी इक्वल टू Q बटा ms, ठीक है। कितना ऊष्मा हुआ और विशिष्ट ऊष्मा गुने मास 300 हुआ आपका, दिया है m का मान 100, s का मान विशिष्ट ऊष्मा 0.1, इसको हल करिएगा, यह कितना 0.2 पर 10 चल जाएगा, मतलब 30, आपका अंतिम तापमान होगा 30, ऑप्शन में किस तरह से 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 3 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक लकड़ी के टुकड़े का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लकड़ी के टुकड़े का 2/3 भाग पानी में डूबा है, मान लीजिए कि यह पानी है, ठीक है, यह पानी है, अब कोई लकड़ी है, मान लीजिए कि ये लकड़ी है, इसको इस तरह से करिए, इसको भी इस तरह से करिए, ये लकड़ी है, तो ये भाग डूबा है लकड़ी का, एक लकड़ी है, लकड़ी का कितना भाग डूबा है, 2/3 भाग डूबा है। तो जितना डूबा है तो उतना, अब टोटल पानी है, टोटल पानी का कितना हिस्सा पानी खाली करके यह डूबा है, ये आपको पूछ रहा है सवाल में। और दे दिया है का अपेक्षित घनत्व दे दिया है 0.8 0.8 घनत्व है आपका। तो आपको डायरेक्ट एक चीज पता होगा, लकड़ी द्वारा हटाया गया द्रव्य, जितना द्रव हटाया है और जितना स्थान घेरा दोनों तो बराबर ही होगा, तो यहाँ लिखिएगा लकड़ी द्वारा हटाया गया द्रव्य बराबर लकड़ी का भार, बराबर लकड़ी का भार, क्योंकि जितना भार है पूरा भार दिया है तब जाकर इतना स्थान का पानी हटा है। तो यह फाइनली आ गया, तो कितना आयतन है इस जल का, मान लीजिए कि x आयतन, तो इस आपको आयतन हो गया। अब पॉइंट अपेक्षित घनत्व, कितना घनत्व है टोटल, तो आपका मैं डायरेक्टली घनत्व गुने जी, यहाँ पर क्या है गुरुत्वाकर्षण, सबके लिए गुरुत्वाकर्षण सेम है, इक्वल टू कितना आपका लकड़ी का भार डूब रहा है, तो मान लीजिए कि 2/3 तो डूब रहा है, पता है आपको, आयतन इसका हो जाएगा ये गुने, आपको घनत्व पता नहीं है, और वही घनत्व एक नहीं होगा इसका गुने ग्राम, क्योंकि घनत्व इसके लिए सेम, पानी के लिए अलग विशेष दे दिया है, और लकड़ी का भार के अनुसार घनत्व एक नहीं होगा। तो आपका यह डी, तो यहाँ पर x का मान निकालना था आपको, भी इसका वैल्यू कितना है 0.1 गुने ग्राम से ग्राम कट जाएगा, इक्वल टू 23 v से भी इसमें क्या कट जाएगा, तो v हटा दीजिए, तो x का मान यह हट गया, तो x का मान इस तरह से निकलेगा, क्या होगा 2/3, यह भागा में जाएगा 1/0.8, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 1 10 हो जाएगा, होगा ना। तो काटिएगा अगर आप, तो देखिए
यह 4 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 5, मतलब 5/3 × 2 मतलब 5/6। तो 5/6 हिस्सा जल के टोटल हिस्से के 5/6 हिस्सा को हटा कर यह लकड़ी डूबा हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5/6, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे हुआ? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा 4 से जूल दे दिया है। पहले गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? ये देखिए, गतिज ऊर्जा बराबर बल गुने दूरी। अब दूरी मतलब कितना स्थान तय किया, अगर आप गति बॉल मारे तो कितना दूरी तय किया, उसको गुना कर दीजिएगा, आपका गतिज ऊर्जा निकल जाता है। तो पिंड की गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? पिंड यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, सिर्फ पिंड की गतिज ऊर्जा बराबर पिंड द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो फर्स्ट होगा बॉल गुने पिंड, पिंड का अंतर या पिंड द्वारा क्या होगा? पिंड द्वारा तय दूरी, बात वही हुआ। तो पिंड की गतिज ऊर्जा आपको दे रखा है, कितना दिया है? 400 जूल इक्वल टू बॉल आपको दे रखा है, कितना है? बॉल आपको 25 न्यूटन दिख रहा है, 25 न्यूटन बॉल हो गया आपका। और आपकी दूरी आपको वहीं तो निकालना है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर दूरी लिख रहा हूँ, समझ आएगा पिंड की दूरी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? दूरी बराबर क्या होगा? 400/25 होगा, काटिएगा 16, मतलब 16 आपका आंसर हो जाएगा, 16 मीटर आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 का सी। इसको ध्यान में रखिएगा, गतिज ऊर्जा बराबर बल गुने दूरी। अब ये पिंड है, यहाँ पर कोई दूसरा चीज दे देता, पिंड के स्थान पर कोई और वस्तु दे देता, उसका गतिज ऊर्जा पूछ सकता है, बस का गतिज ऊर्जा है तो हम लिखते बस की गतिज ऊर्जा, फिर यहाँ लिखते बस द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पिंड है तो पिंड लिखे। अब वैल्यू इस तरह पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। मेन चीज था इसमें क्या? गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, अगर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक। अब एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक होता है हेनरी पर मीटर। क्या? हेनरी पर मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी में देखिएगा लिखा होगा, क्या लिखा है? हेनरी मीटर इनवर्स, क्योंकि जब यह जाएगा ऊपर जाएगा तो इनवर्स में चलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? 7 नंबर पढ़िए तो दिया है, एक संघटक में जो राशियां स्थिर रहती है वह है, जो स्थिर रहती है राशि वह क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, देख लीजिए वही आंसर हो जाएगा, संवेग, लेकिन न गतिज ऊर्जा और न ताप। ऑप्शन नंबर संवेग होगा लेकिन गतिज ऊर्जा होगा ना ताप होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, 7 का डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ाया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा कितना परसेंट बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये आपको बताना है। तो कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो संवेग बराबर क्या होता है? E = mv होता है, संवेग बराबर mv, तो यहाँ पर v बराबर क्या होगा? m/t होगा। हालांकि आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी बराबर पता है 2mv² होता है, और वैल्यू रखिएगा 2m, p के जगह पर आप क्या लिखिएगा? सॉरी mv² होता है, mv²। काइनेटिक एनर्जी = 1/2mv², और v की जगह पर m/p² लिखिएगा आप, क्या 1/2 m, सॉरी इसमें क्या होना है देखिए, यहाँ पर v लिखिएगा तो v रखिएगा तो m नीचे जाएगा, p/m ना होगा, v = m भागा में, तो इस तरह से ना होगा, तो यहाँ पर p होगा, यहाँ m होगा, तो यह क्या होगा? p² m², m से m कैंसिल, 1/2 क्या आया? p²/m। तो यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p² हुआ, p का मान बढ़ेगा तो काइनेटिक का मान बढ़ेगा, और घटेगा तो घटेगा। तो स्क्वायर है, तो आपको देखिए, आपको मान लीजिए कि पहले संवेग क्या है? 100% है ना, पहले क्या है? 100%। अब यह बड़ा है कितना? तो 150, सॉरी 150 यहाँ लिखिएगा, स्क्वायर बढ़ेगा तो कितना होगा? यह होगा 225, 2 0 भी होगा। तो किस रूप में है? मीटर में है, सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से आप भाग दीजिएगा तो कितना हुआ? 225 हुआ। तो 150% बढ़ाने के बाद कितना हुआ? 225। देखिए पहले कितना है? 100, और बढ़ाने के बाद क्या संवेग कितना है? 225। तो कितना परसेंट बढ़ा? तो पहले 100 है, कितना बढ़ा? 125, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, मतलब 125%। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, सी में ही है 125, तो 125 आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट आपको याद होता है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p² का, संवेग स्क्वायर का, तो भी आप इतना नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% से घटाया जाए, पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है उसमें से 1% घटा दिया जाए
जाए, किंतु उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित, जितना मास है उसका द्रव्यमान उतना ही रहे, तो पृथ्वी की सतह का गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का त्वरित मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। क्या त्वरित मान ज्ञात करने के लिए आपको मान लीजिए जी में प्रतिशत वृद्धि इजगल टू क्या होगा, 2 गुने आर में प्रतिशत, आर क्या है यहाँ पर नहीं कम ही लग रहा है, आर में कम, त्रिज्या में कम ही हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है, 2 गुने 1%, मतलब 2% ही अंतर होगा आपका। त्वरण का मान कितना हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा आर के मान में, क्योंकि आपका मान सेम है, तो 2 आप लिख दिए, डायरेक्ट इतना ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट इसको कर दिया, तो 2% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरह पूछेगा, ज्यादा नहीं करेगा, वो देख पृथ्वी के त्रिज्या में 1% घटा दिया जाता है और मास सेम रखा जाए तो उसका त्वरित मान क्या होगा, तो 2% बढ़ जाएगा, ध्यान डायरेक्ट याद रख लीजिए, 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है कि 8 ओम का एक प्रतिरोध 6 ओम प्रतिघात की एक कुंडली एसी परिपथ में एलसीआर जो होता है परिपथ, तो उसका किस तरह से होता है, फाइनल वैल्यू जेड इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल का स्क्वायर। अब यह वैल्यू आपको ज्ञात करना है, अब ये दोनों आपको दे दिया है, तो इसका मान कितना है 8 का स्क्वायर, इसका मान 6, कितना हुआ जोड़िएगा 64 36 100 किसका है 10 का। अगर आप स्क्वायर यहाँ जाएगा तो उधर रूप में जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर दिया, तो इसका मान कितना है 10, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा, 10 ओम फाइनली आपका 10 हो जाएगा, प्रतिघात कितना हो जाएगा, परिपथ की प्रतिघात 10 ओम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्या है, एक कुंडली का प्रतिरोध 50 ओम और प्रेरकत्व 10 हेनरी है, तो आपको संचित ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है, इसी से 100 वोल्ट की एक बैटरी से साथ जोड़ा जाए, तो पहले दिया क्या क्या है ये लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपका आर का मान क्या है, आर का मान 80 है ना, एक मिनट, आर का मान 50 है, ठीक है, आर का मान 50 हो गया आपका, और वोल्ट हो गया 100 वोल्ट हो गया, तो यहाँ धारा निकाल सकते हैं, V/R होता है धारा, और हेनरी का वैल्यू कितना दिया, हेनरी को हम 10 से दर्शाते हैं, बड़ा से 10 दिया है हेनरी, नहीं 10 नहीं है, 10 हेनरी हो गया, तो आपको निकालिए संचित ऊर्जा बराबर 1/2 LI होता है, फिर हेनरी गुने धारा, और धारा का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं, धारा बराबर क्या होगा, यहाँ गुना होगा, I बराबर क्या होता है V/R होगा, I स्क्वायर होता है, I स्क्वायर मान धारा 1/2 हेनरी गुने धारा स्क्वायर, यह स्क्वायर हो गया, क्या होगा 1/2, इसका मान कितना है, हेनरी का मान 10 है, सॉरी यहाँ ये होगा 10 है, गुने V का मान 100 बटा R का मान 50, काटिएगा तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 10 गुने 4 होगा, काटेगा तो 2 मतलब 20 हो जाएगा। संचित ऊर्जा कितना होगा 20 जूल, ऊर्जा का यूनिट जूल होता है, तो 20 जूल आपका आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, संचित ऊर्जा बराबर 1/2 हेनरी गुने धारा के स्क्वायर, और धारा को आपको पता होना चाहिए, ये धारा बराबर I = V/R होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 20 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, 20 किस ऑप्शन में, 20 जूल बी ऑप्शन में देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, एक दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर में रखा जाए, ठीक है, एक चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर मतलब लंब की तरह रखा जाए, और यदि चुंबक का कोई क्या है कार्यरत बल आघूर्ण इसको घुमाने से आधा हो गया, मतलब घुमाएगा तो इसका वैल्यू आधा हो गया, तो वह कोण इसलिए इसको घुमाएगा, कितने डिग्री घुमाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए आघूर्ण बराबर ये आपको याद होना चाहिए, आघूर्ण इक्वल टू, आघूर्ण को हम डोल से क्या डाउ से हम दर्शाते हैं, mv sin थीटा होता है, ठीक है, आपका ये वैल्यू न पता है, क्या है ये जो वैल्यू है t1 इसके दूसरा के दुगुना है, यानी पर आधा हो जाए, यह जो है इसके आधा हो जाए, तो उस सेंस में भी रखिएगा, मतलब दुगुना हो जाए, आप जिस तरह से समझिए, आप इसको जो दूसरा वैल्यू मतलब आएगा t1 के आधा, अब इसी को मैं दुगुना कर दिया, क्योंकि ये दुगुना में आ जाएगा नहीं पर, तो डाउ 1 इक्वल टू दुगुना डाउ 2 का हो जाएगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब एक और थीटा दे दिया है आपका 90 डिग्री, दूसरा का थीटा न पता है, ठीक है, यह है मोलर मास, क्या है मोलर मास आपका है, तो आपका डाउ इक्वल टू यहाँ पर डाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल sin थीटा, तो यहाँ पर डाउ 1 बटा डाउ 2 बराबर sin थीटा 1 बटा sin थीटा 2,
मान रख दीजिएगा आपका, थीटा का मान निकल जाएगा दूसरा कितना डिग्री से घुमाए हम। 1 का मान या डाउ 1 बटा, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, डाउ 1 2 के जगह स्थान पर डाउ 2 बराबर इतना वैल्यू लिख सकते हैं, डाउ 1 बटा 2 इक्वल टू साइन 90 हो जाएगा, क्या साइन थीटा 1। तो यह डाउ 1 कट गया। अब 2 बटा में तो ऊपर जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, ये तो 2 बराबर लिखिएगा साइन 1, साइन 90 का मान 1 होगा, तो साइन थीटा 2, तो साइन थीटा 2 इक्वल टू 1/2। 1/2 किसका वैल्यू है, इसका है ना, तो थीटा 2 इक्वल टू 30 डिग्री। तब वो कितने डिग्री से घुमाएगा, 30 डिग्री से घुमाएगा, तब वो चुंबकीय ऊर्ध्वाधर में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 का ठीक आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है 13 नंबर, एक समान प्रतिरोध का एक तार ए बी है, ए बी तार फिगर आप समझ लीजिएगा, ए बी यह वाई है, यह प्लस हो गया, यह माइनस हो गया, देखो प्रतिरोध है, देखो नहीं दिया है आपका आर 30 रुपये है, प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध इसी तरह ना कितना करता है, बस सवाल में दिया है फिगर वहाँ देख सकते हैं आप लोग। अब ये दे दिया आपका जी का मान हुआ, इसे आप यहाँ मिला दीजिए सी। यहाँ क्या करना है ये आपको देखिए, यहाँ पर 20 इसमें का ये कितना कितना दूरी है, कितना कितना दूरी है, यह 20 सेंटीमीटर है, यह 80 सेंटीमीटर है ना। तो ये आपका इसके अनुसार इस आर का बटा यह दूरी लेगा इसका 20 सेंटीमीटर, यह प्रतिरोध कितना है 80 बटा 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कितना हुआ, तो ये आपका सॉरी ये दोनों प्रतिरोध का आप बटा में कर लीजिए 80 बटा यहाँ हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये पता चला ना आपका दोनों प्रतिरोध का बटा बटा दोनों दूरी जो दिया है उसके बटा में रखिएगा, आपका वैल्यू 80 से 80 कट गया, आर का मान हो गया 20 आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये जो बटा जो प्रतिरोध दिया है यह प्रतिरोध यानी R1 बटा R2 कर सकते हैं। अब यह दूरी तो दूरी 1 मीटर 1 बटा मीटर 2, और मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में दिया है वो आप ध्यान में रखिएगा, और सर सेंटीमीटर में ही आता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर 1 2 कर सकते हैं। पहला दूरी बटे दूसरा दूरी कितना दूरी पड़ेगा, जी का मान 60 रहा है, ये देखना होगा, तो इस तरह से करेगा 20 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा, 2-4 बार देखिएगा वीडियो अपना क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या दिया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 कूलम्ब आवेश 300 न्यूटन बल का अनुभव करता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा, क्या विभवांतर होगा यही आपको बताना है। ठीक है, तो E इक्वल टू फोर्स इक्वल टू क्यू आवेश, ये आपको पता होना चाहिए। फोर्स बराबर G बटा क्यू क्या है, बल बटा आवेश, इसके लिए अब यह क्या है आयतन बटा डी, दूरी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर डी हो जाएगा दूरी। तो वैल्यू क्या क्या रखना होगा आपको ये देखना है। तो यहाँ पर F इक्वल टू क्यू बराबर V बटा डी हो जाएगा ना। अब क्या क्या वैल्यू होते हैं यहाँ पर हम V इक्वल टू करते हैं, V बराबर यह डी गुना में जाएगा F गुने डी बटा क्यू आवेश। अब भी हमें ज्ञात करना है हम, ठीक है। तो फोर्स क्या दिया है 300, सवाल में फोर्स हो गया 300, इसके बाद दूरी दे दिया है 1, आवेश भी दिया है, आवेश हो गया 3। अब यहाँ पर यूनिट देखना होगा कि किस किस यूनिट में है, ठीक है। तो वो सेंटीमीटर में है ये दूरी, तो इसको बदलने के लिए मीटर में 100 से गुना करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऑप्शन जो है वोल्ट वो सेंटीमीटर में ही करना पड़ता है। यह 3000 है, 300 है, एक 3000 मीटर है। तो इस तरह से देखिए ये काटेगा 10 हुआ ना, 30 में 3 से गुना करेगा 10 हो जाएगा, 10 आपका वैल्यू आया। यह भी का मान आया वोल्ट, क्या हुआ 10 वोल्ट हुआ आपका, विभवांतर का अंतर यही हो जाएगा, विभवांतर 10 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर 10 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 2 साबुन का बुलबुला है, तो यह मान लीजिए बुलबुला इसका त्रिज्या R1 दे रहा है, यह R2 दे रहा है। तो आपको समांतर श्रेणी के रूप में करना है, तो R इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहाँ से आप R का मान निकालना है, क्या करिएगा बटा के 2 करिएगा R1 R2, यह क्या होगा R2 माइनस R1। तो R बराबर क्या होगा, यह बटा 1 बटा इसको पलटिएगा तो यह ऊपर चला जाएगा R2 माइनस R1। देख लीजिए किसमें है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए पढ़ाने में बहुत मेहनत लग रहा है तो शेयर करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा व्यूअर लाइए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, पढ़ाने में और रुचि है। देखिए 16 नंबर देख लीजिए, किसी वस्तु को 100 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में, ये इसका एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है Q1 माइनस Q2 बटा T इक्वल टू T, यहाँ पर आप निकालिएगा प्लस करिए इक्वल टू T माइनस कितना डिग्री पर आपका यहाँ पे होगा
जीरो कितना पर होगा यही आपको देखना है। ठीक है, तो बोला कि 100 डिग्री से 70 डिग्री होने में, ठंडा होने में उसे 4 मिनट लगते हैं, समय दे दिया 4 मिनट लगते हैं। तो 70 से 40 होने तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? देखिए वातावरण का तापमान या वातावरण का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, तो 15 दे रखा है। देखिए 100 से 70 होने में कितना? 4 मिनट। के का मान यहाँ से अपना निकलेगा 100 प्लस 70 बटा 2 माइनस 15। वातावरण का टेम्परेचर कितना होगा? ये 30 होगा बटा 4। इसमें देखिए कितना होगा? 170 घट जाएगा 30, इस रूप में हो जाएगा ना। और 30 बटा 4 कितना होगा? के एक घटेगा कितना होगा? 140 बटा 2। मैं काट दे रहा हूँ डायरेक्ट, 70 होगा ना। तो 0 से 0 गया, के का वैल्यू क्या आया? 4 से गुना करेंगे 728 बटा 3, के का वैल्यू आ गया। अब पूछ रहा है, यहाँ देखिए पूछ रहा है ना कि 70 से 40 होने में, तो अपने Q1 हो जाएगा 70 और Q2 हो जाएगा 40। तो उसी तरह पढ़िएगा 70 माइनस 40 बटा टी का मान यही तो निकालना कितना देर में होगा। के का वैल्यू आपका आ गया है 28। ठीक है, इसी तरह 70 प्लस 40 बटा 2 माइनस 15 होगा। हल कर लीजिए कितना होगा? ये 30 होगा। 70 में 40 गया 30 बटा 28 बटा 30, ये कितना होगा? 110 होगा ना। तो 110 माइनस 30 इक्वल टू 2। ई हुआ 30 बटा 30 बराबर 28 बटा 3। घटेगा तो कितना होगा? 80। 80 में 2 से भाग जाएगा 40 गुणे 40। देखिए 0 से 0 गया, 3 जाएगा तो बटा में चला जाएगा इसके। तो टी बराबर क्या होगा? टी बराबर ये नीचे आ जाएगा तो होगा आपका 3 बटा 28 और नीचे 3 आएगा तो ऊपर गुना में चल जाएगा 30 बटा 4। तो इसको काटिए छाटिएगा तब तक फाइनल वैल्यू आएगा कितना आएगा? फाइनल वैल्यू 1 मिनट क्या कुछ होते हैं ना हो रहा है। के बराबर क्या होगा आपका? तो नीचे हो गया ना, तो 1 बटा में किया गया तो के बराबर आपका 3 बटा 28 हो गया। 28 बटा 3 आई 3 बटा 28, 3 बटा 28। तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, कटेगा ना 3 बटा 28। तो आप ये डायरेक्ट काट सकते हैं 3 बटा 28। तो इसके अनुसार जब यह हो गया 3 3 कट गया, 0 से 0 3 से 3 और कट गया 7। तो 1/t इक्वल टू 1 बटा 7 मतलब t बराबर 7। 7 आपका आंसर हो जाएगा, 7 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दिए देखा तो उल्टा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है? बोला कि यदि कांच की छड़ को पारे में डुबो कर बाहर निकाले तो पारा छड़ से नहीं चिपकता है। क्यों नहीं चिपकता है? क्योंकि उसका असमंजस बल अधिक होता है। ठीक है, तो असमंजस बल अधिक हो जाता है, इसी कारण ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, बी 17 का बी आंसर हो जाएगा। उसमें डाले असमंजस की बल होती है बढ़ जाती है, इसी के कारण नहीं सटता है, क्या असमंजस बल अधिक होता है। चलिए 18 नंबर देखते हैं हम। 18 नंबर का निम्नलिखित में से किससे ध्वनि नहीं गुजरती है? और ऑप्शन जो दिया है उसमें से किसमें से ध्वनि नहीं गुजरता है, तो आपको देखना है। तो वैक्यूम खाली स्थान होता है, वैक्यूम से नहीं गुजरती है। वैक्यूम किसमें है? ऑप्शन नंबर डी है। देख लीजिएगा वैक्यूम किसमें है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्या? जर्मन सिल्वर में चांदी का कितना प्रतिशत होता है? जर्मन सिल्वर में चांदी कितना परसेंट होता है? 0%, क्योंकि उसमें चांदी में होता ही नहीं है जर्मन सिल्वर। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर दिया है खतरे के सिग्नल पर लाल होते हैं, क्योंकि लाल रंग का खतरा सिग्नल लाल दिया जाता है। क्यों वो कलर क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसका पर्टिनन जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है, बैगनी का सबसे अधिक होता है, इसीलिए ऊपर में पर्टिनित हो जाती है और इसीलिए आसमान हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन लाल का बहुत कम होता है, इसी कारण हुआ हम तक आता है लाल प्रकाश हम तक दिखता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, पर्टिनन बहुत कम होता है, इसी कारण लाल को खतरा के निशान में रखा जाता है। तो ये था आपका फिजिक्स का क्वेश्चन। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। केमिस्ट्री नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री बाय इंग्लिश हिंदी सामान्य ज्ञान सभी है। चलिए अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।